अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक शहर में एक लकड़हारा रहा करता था जो कि माली एतबार से बहुत गरीब था। लकड़ियों को काट कर बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर पाता था। यहाँ तक कि उसकी हालत ये थी कि दिन ब दिन उस पर कर्ज भी चढ़ता जा रहा था। लोग कर्जदार उसके बढ़ते जा रहे थे। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी खातून, ऐ मेरी बीवी, क्यों ना मैं दूसरे शहर जाकर मेहनत करूं, काम ढूंढूं। वो क्या है ना कि हमारा कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं काम ढूंढ लूँगा शहर जाकर तो हमारा कर्जा भी उतर जाएगा और हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। उसकी बीवी ने कहा कि अगर आपकी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। यकीनन अल्लाह तबारक व ताला हमारी मदद फरमाएगा। बस वो शख्स वहाँ से दूसरे शहर की जानिब निकल गया। दूसरे शहर में उसने बहुत काम ढूंढा लेकिन उसको काम नहीं मिला, तो उसने वहीं लकड़ियों को काट कर गुजर बसर करना शुरू कर दिया। उसने चाहा कि कुछ पैसे जमा कर लूँ, उसके बाद अपने वतन वापस चला जाऊँगा। लेकिन उसकी बीवी इधर रोती रहती थी, दिन रात दुआ करती रहती थी। जब उसके घर में कुछ भी ना बचा तो वो गुजर बसर करने के लिए शहर के वजीर के पास चली गई और कहा कि मैं गरीब और लाचार हूँ, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दें, मैं आपके घर का काम भी करती रहूंगी, इसके बदले में मुझे 2 वक्त का खाना दे दीजिएगा। वजीर ने अपनी बीवी को कहा कि इसको घर में रख लो और इसको नौकरों का काम समझा दो। वो मजबूर औरत उसे वजीर के घर में काम करती रही और अपने शौहर के लिए दुआ मांगती रही। दिन महीने में गुजर गए और महीने साल की तरह बीतते ही चले गए, लेकिन उसका शौहर जो था वो अभी तक ना आया। एक दिन वो औरत जब रोते रोते रात को सो गई तो क्या देखती है कि रात को ख्वाब में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आए हैं और वो औरत देख रही है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ऐ लोगों बताओ कि आज कौन सी तारीख है। इमाम के साथ जो इमाम के चाहने वाले यानी जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के साथ उनमें से जो चाहने वाले थे उनमें से एक ने कहा, आज 22 रजब है हुजूर। इमाम ने फरमाया, याद रखना, जो भी हमारा चाहने वाला इस दिन सच्चे दिल से, खुलूस दिल से नियाज दिलाए और अल्लाह तबारक व ताला से कोई दुआ मांगे तो अल्लाह वो दुआ रद्द नहीं करेगा। बस ये सुनना था कि उस गरीब औरत की आंख खुल गई, वो नींद से जाग गई। उसने जब तारीख पर गौर किया तो वो रात जिस रात उसने एक ख्वाब देखा था वो भी 22 रजब की ही थी। उस औरत ने सुबह उठकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज दी और दुआ मांगी। ये अमल अभी चल ही रहा था, वो नियाज अभी बांट ही रही थी कि वहाँ दूर जो उसका बेवतन शौहर था लकड़ियों को जो काट रहा था, लकड़ियाँ काटते काटते एक मरतबा कुल्हाड़ी जब उसने दरख्त पर मारी तो दरख्त गिर पड़ा और उसकी जड़ों में से खजाना छुपा हुआ था, वो खजाना उसके सामने आ गया। अल्लाह अकबर। खजाना देखकर वो खुश होने लगा और अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र भी अदा करने लगा। अल्लाह का शुक्र अदा करके वो खजाना लेकर घर वापस लौट आया। उसके बाद उसने बीवी को सारा वाकया बताया। बीवी को लेकर एक शानदार महल बनाया और दोनों खुश रहने लगे। फिर बीवी ने अपने शौहर को बताया कि जो अल्लाह का करम हुआ है ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का सदका है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए, उन्होंने कहा था कि उसी दिन नियाज करके अल्लाह ताला से हमारे सदके दुआ मांगो, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। वो दोनों मियाँ बीवी उसी दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज करते। हर बार हर साल वो उसी दिन नियाज दिलाया करते। एक दिन वजीर की बीवी छत पर गई, दूर से देखा कि एक आलीशान घर बना हुआ है। अपनी कनीजों से पूछा कि ये इतना शानदार घर किसका है। उसकी कनीजों में से एक कनीज ने कहा, ऐ शहजादी, ये आपकी उसी कनीज का घर है जो आपके यहाँ कुछ देर काम करती है। शहजादी ने कहा, इतना बड़ा महल कैसे बना, जाओ उसको हमारे पास बुला कर लाओ। कनीजें जाती हैं और उस औरत को बुला कर ले आती हैं। वो औरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया उन सबके सामने बयान कर देती है। नजरो नियाज के ख्वाब का खुलूस दिल से वजीर की बीवी को बताती है कि इमाम ने कहा था कि उस तारीख को नियाज करो, मैंने दिल से नजरो नियाज की, अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। वो वजीर की बीवी दिल ही दिल में कहने लगी कि इससे बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना। यकीनन इसके शौहर ने कहीं ना कहीं चोरी की होगी और उसके बाद ये मेरे सामने कहानियां बना रही है। वो औरत जो कि नेक और खुलूस दिल से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को मानती थी वो तो वहां से चली गई, लेकिन अब वजीर की बीवी के दिन बदलने लगे क्योंकि उसने बदगुमानी कर ली थी एक नेक और सही खातून के लिए। अचानक से नाइब वजीर जो वजीर से हसद रखता था उसने बादशाह सलामत को वजीर के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और बादशाह सलामत ने वजीर को बुलाकर पूरा हिसाब किताब वजीर से मांग लिया। वजीर साहब हिसाब किताब देने लगे तो हिसाब सही से दे नहीं पाए, ना ही वो अपनी बात को मुकम्मल तरीके से पेश कर पाए। नाइब वजीर ने बादशाह सलामत को कहा, मैंने कहा था ना बादशाह सलामत, ये आपको पीठ पीछे नुकसान पहुंचा रहा है,
बस ये सुनकर बादशाह को जलाला गया और बादशाह ने उस वजीर को निकाल दिया और कहा कि तुम अब इस हुकूमत के महल में नहीं रहोगे, अपने लिए कोई काम ढूंढ लो। वजीर अपनी बीवी को लेकर शहर से बाहर जा ही रहा था तो रास्ते में दोनों को भूख लग गई। उन्होंने तरबूज खरीदा, उस तरबूज को अपने रुमाल में बांध लिया। उन्होंने चाहा कि किसी साहिल के किनारे जाकर इस तरबूज को खाएंगे। और उधर जो बादशाह का बेटा शिकार पर गया था, शाम हो गई मगर वो वापस नहीं आया। बादशाह बहुत परेशान था। इतने में उसी नायब वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि उस वजीर ने जिसको आपने निकाला था, कहीं उसी वजह से आपको शहजादे को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया उसने। बादशाह का गुस्सा आया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुला लिया और कहा, जाओ उस वजीर को पकड़कर हमारे पास ले आओ, अगर उसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया होगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सिपाही उस वजीर को ढूंढते ढूंढते उस वजीर के पास पहुंच गए और पूछा कि शहजादा कहाँ है। तो उस वजीर ने कहा कि मुझे क्या मालूम। तो सिपाहियों ने उस वजीर को और उसकी बीवी को बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। बादशाह ने जब वजीर के हाथ में वो थैला देखा, यानी रुमाल से बंधा हुआ कुछ देखा, तो बादशाह ने कहा कि रुमाल में क्या है। तो वजीर ने कहा कि तरबूज है। बादशाह ने कहा कि खोलो इसको। जैसे उसको खोला गया तो उसमें शहजादे का सर निकला। अब बादशाह की आंखों में खून उतर आया, उसे गुस्सा आने लगा। बादशाह ने वजीर को सजा सुना दी और दोनों को कैद कर दिया, यानी वजीर और उसकी बीवी को, और कहा सुबह इन दोनों के सर को तन से जुदा कर देना। वजीर ने कहा मैंने कुछ नहीं किया बादशाह सलामत, लेकिन बादशाह ने एक न सुनी। दोनों मियाँ बीवी को कैद में डाल दिया गया। कैद में वजीर सोचने लगा कि आखिर हमारे से इतनी क्या गलती हो गई कि हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है। तब वजीर की बीवी रोकर कहने लगी, बुरा तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुआ है। तुम्हें याद है ना, हमारे यहाँ एक नौकरानी थी, वो कल पास आई थी, आज वो शहजादे की तरह रहती है। तो मैंने उससे बस पूछ लिया कि इतने पैसे कहाँ से आए। तो उसने कहा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए थे। उन्होंने कहा मेरी नजर करो और फिर दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हें खूब नवाजेगा, हालात बदल देगा। मैंने उसकी बात को झूठा समझा और मुझे लगता है कि तभी से हमारे हालात बदल चुके हैं। वजीर ने कहा बदबख्त औरत, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा, तुमने इमाम की बात पर उनके मौजे पर शक किया, तौबा करो। और मिलकर दोनों मियाँ बीवी तौबा करने लगे और दोनों ने दुआ कर ली कि ऐ मेरे अल्लाह, अगर हम दोनों को रिहाई मिल जाए तो हर साल हम 22 रजब को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज करेंगे। बस दोनों ये दुआ मांग कर रो रो कर सो गए। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो अचानक उस बादशाह का बेटा यानी शहजादा घूमता फिरता अपने महल को आ पहुंचा। बादशाह अपने शहजादे को देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, तुम कहाँ थे शहजादे। शहजादा कहने लगा, मैं तो शिकार पर गया था। बादशाह हैरानी से पूछने लगा, फिर ये सर किसका था। जाओ जल्दी से वजीर और उसकी बीवी को बुला लो। वजीर और उसकी बीवी को बादशाह की खिदमत में ले गए और उन्होंने फिर पूरा वाकया बादशाह सलामत को सुना दिया। बादशाह ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का नाम सुना और उन्होंने कहा, आज से हर साल 22 रजब को जहाँ जहाँ मेरी सल्तनत है वहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज दी जाएगी। और वजीर को वापस अपनी जगह पर अपने ओहदे पर कायम कर दिया गया और नए वजीर को अपनी सल्तनत से निकाल दिया गया।